नक्सलवाद खात्मे को लेकर विपक्ष पार्टी लगातार विरोध कर रही है, इस पर विरोध की उस पर अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि प्रश्न जो आपका है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इस पर क्यों विरोध करना। नक्सलवाद अच्छा था क्या, और विपक्ष पार्टी मतलब कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने आपका ऐतिहासिक एक तरह से स्वागत किया है, क्या कहना है? मुझे गजब आश्चर्य है इस विषय का कि इतने दृढ़ता के साथ संबद्ध थे सारे लोग विषय से। आज कवर्धा में आकर के और सारे ही लोगों ने एक साथ खड़े होकर के और इतने भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहा, इतने भाव के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद कहा, इतने भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहा। मैं सभी का हृदय से आभारी हूं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का आज स्मरण यहाँ पर किया गया, उनको खूब सारी बधाइयां सबने दी। यह भी बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं हृदय से आभारी हूं सभी का, विषय के साथ इतना जुड़ने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए। और मैं आश्चर्यचकित भी हूं। मुझे नहीं लगता था कि नक्सल विषय पर लोग इतने संजीदा होंगे, इतने लोगों का ध्यान होगा। ये तो गजब है, अद्भुत। मिशन बंगाल पर हैं आप, बंगाल से लौटे हैं, कैसी स्थिति है वहाँ और क्या? मैं कल फिर जाने वाला हूँ और मैं सोचता हूँ कि इस बार बंगाल में जनता ये चाहती है कि नई सरकार आए और नई सरकार के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। ईश्वर की कृपा हो, माँ काली की कृपा हो और बंगाल में नई सरकार बने, भाजपा की सरकार बने। ऐसी सरकार बने जो घुसपैठ रोकने में अपनी जान लगा दे, ऐसी सरकार बने जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है बंगाल में उसको ठीक करने में अपने परिश्रम, अपना पसीना बहाए। ऐसी सरकार हो जो गुंडागर्दी, वहां पर गली गली में गुंडागर्दी है, उसको बंद कर सके। ऐसी सरकार बनानी है बंगाल में। जो डेडलाइन तय की गई थी उसी डेडलाइन पर नक्सलवाद का समापन हुआ है। आपको कितना भरोसा था इसको लेकर कि इस डेडलाइन पर कंप्लीट हो जाएगा? ईश्वर की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता, माँ दंतेश्वरी की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। डेडलाइन जो दिया गया था उस नियत समय में छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हुआ। जो थोड़ा कैडर बचा हुआ है, जो नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली का सीमा क्षेत्र है, ट्राई जंक्शन है वहां पर, वो भी आर्म्ड फोर्सेस के फॉर्मेट में नहीं है। वो हथियार नहीं रखे हैं, ड्रेस छोड़ चुके हैं, यूनिफॉर्म छोड़ चुके हैं और गांव में मिल चुके हैं। अगर ये यूनिफॉर्म पहने, हथियार रखे और समूह में रहे तो वारदात करते हैं, तो उस फॉर्मेट में वहां पर भी नहीं है। एक छोटा विषय जो मैंने अभी बताया अभी सबको, वो दक्षिण में है, वो भी स्कैटर्ड है, वो भी उस फॉर्मेट में नहीं है। यानी कि नक्सल संगठन का सशस्त्र बल का ढांचा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3000 लोगों ने पुनर्वास किया है, लगभग 2000 लोगों ने को अरेस्ट किया गया है और बहुत कम संख्या में लोग न्यूट्रलाइज हुए। एक बड़ा आप लोगों का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है, सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हुआ है। अब दूसरा बड़ा लक्ष्य है कि बस्तर का विकास, उसके लिए क्या जवाबदारियां हैं और क्या तैयारियां? बस्तर का विकास बस्तर के युवाओं के आधार पर हो, बस्तर के विकास में बस्तर का लघु वनोपज के आधार पर उनका विकास हो। बहुत काम करने की जरूरत है। दशक जब आज हम जहाँ पर खड़े हैं वहां पर आप देखेंगे तो बस्तर में तो 50 सालों से आना जाना मुश्किल था और इसलिए वहां पर काम करने की बहुत जरूरत है। सरकार छोटी चीज होती है, समाज बड़ी चीज होती है। समाज भी वहां पर संजीदा हो गई है। मुझे लगता है आप सब भी जब आज इतना सोच रहे हैं तो आप भी संजीदा हैं इस विषय को लेकर के कि बस्तर में अच्छा काम होना चाहिए। सरकार के माध्यम से जो निर्माण कार्य आदि होने हैं वो तो है, परंतु जागरूकता वो बहुत आवश्यक है। आईडी मुक्त विलेज के लिए भी अभियान प्रारंभ है। सारे ही गांव नहीं, बस्तर में 1865 या 85 ग्राम पंचायतें हैं और उसके अंतर्गत आश्रित ग्राम है। उसमें से 1500 ग्राम पंचायतों में आवश्यकता नहीं होगी, 300 ग्राम पंचायतों में और उसके अंतर्गत आने वाले लगभग 600-700-800 गाँव में इसकी आवश्यकता होगी, जहां पर आईडी अब भी बिछा हुआ है। अब भी बम उगल रही है धरती वहां पर। अभी आप वहां पर रोज सुबह से हमारे जो कैंप है वहां के लोग निकल करके आईडी डिटेक्शन पर जाते हैं, उसको डिफ्यूज करते हैं और आईडी फ्री गांव को कर रहे हैं। तो आईडी फ्री विलेज ये कॉन्सेप्ट में है
उसको पूरा करेंगे। नक्सलवाद खात्मे को लेकर विपक्ष पार्टी लगातार विरोध कर रही है और इस पर विरोध भी हो रहा है, उस पर अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि प्रश्न जो आपका है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इस पर क्यों विरोध करना? नक्सलवाद अच्छा था क्या? और विपक्ष पार्टी मतलब कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। अभी मैं भी आते आते इस बात को महसूस किया। तो विपक्ष कांग्रेस के लोग नक्सलवाद खत्म होने पर क्यों विरोध कर रहे हैं? झीरम की घटना याद नहीं है क्या? झीरम में किस तरीके से, हम तो कहते हैं छत्तीसगढ़ का नेतृत्व था, तो वो सारे कांग्रेस के नेता ना, वो याद नहीं है उनको जिन्होंने मारा। अगर वो खत्म हो रहे हैं तो उस बात का भी विरोध करेंगे। अब ये आश्चर्य से परे है भाई।